हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या तो चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है। Actually, there are two economies. One is micro and other one is macro. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम अभी पढ़ने वाले हैं एंड मैक्रो आपकी क्लास 12th में है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल के लिए होती है, स्मॉल लेवल पे होती है। माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है, तो ये स्मॉल लेवल पे होती है, इंडिविजुअल्स के लिए होती है, तो इसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। अब हम चैप्टर में आ जाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में सबसे पहले तो आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। जब आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेंगे तो आप आगे की चीज़ें समझेंगे। जब आपने समझ लिया कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोग रहते हैं, अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं, काम करते हैं, और वो एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी जाती हैं लोगों को, उसे ही हम इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो वो 3 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? वन इज प्रोडक्शन, देन कंजम्पशन एंड द लास्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये 3 प्रोसेस आपको हर इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगे तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए हर इकोनॉमी में ये 3 प्रोसेस होते ही होते हैं। ये वाइटल प्रोसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ये तीनों ही होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इसमें आता है वो आता है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी, हर इकोनॉमी में हमें स्कार्सिटी भी देखने को मिलती है। तो स्कार्सिटी वर्ड का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी या लिमिटेशन, इसे ही हम स्कार्सिटी बोलते हैं। तो स्कार्सिटी इकोनॉमिक सेंस में एक्चुअली स्कार्सिटी क्या होता है हम ये देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का मतलब है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर उसकी सप्लाई कम हो रही है तो हम उसे ही स्कार्सिटी बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में बोलें इजी लर्निंग के लिए, तो व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमी में स्कार्सिटी आ गई है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी में स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है। ओके, तो ये होता है स्कार्सिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सी, हर इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही आती हैं। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो। तो हर इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited human wants out of limited resources having alternative uses। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज करती हैं क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज में जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का प्रोसेस होता है, इनकी वजह से जो चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है, इसे ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, तो अब रीजंस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? तो इसके रीजंस हैं, नंबर 1 स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली बात तो रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कम है। अगर चीज़ों की कमी होगी, लिमिटेड होंगे, तो नॉर्मल सी बात है ये प्रॉब्लम अराइज करने वाली है।
सेकंड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, अनएंडिंग हैं। ह्यूमन वांट्स रिकरिंग है, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, कॉमर्स में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो ह्यूमन वांट्स है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप एक वांट सेटिस्फाई करते हैं, दूसरी अकर हो जाती है। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उन वांट्स के। एक तो वांट्स अनलिमिटेड है, उसके ऊपर उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज करती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस चैप्टर में मैं आपको धीरे धीरे से चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो प्रोसेस रखेंगे और धीरे धीरे करेंगे चीज़ें, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे। सो आज के वीडियो में ये चीज़ें कवर करी, जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।